ये चार धाम यात्रा का मैप है। अभी हम ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये जो रूम हमें मिला है वो सिर्फ 1500 रुपये में मिला है, जिसके अंदर 2 टाइम का फूड भी इंक्लूडेड है। 2-3 घंटे अभी भी हो गए। कल तो रात थी, ठंडी हवा चल रही, थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी थोड़ी देर बाद। ऋषि मुनियों की योग नगरी में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। गंगोत्री सिर्फ 265 किलोमीटर है। रास्ते में एक जूस की दुकान आती है, उस पर एक ट्रैफिक जैम करके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन द ट्रैवलर। तो भाई इस वीक पे हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में ये 2 दिन बहुत मस्ती होने वाली है। तो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। हेलो स्पेशल गेस्ट। चलो भाई निकलते हैं जल्दी से, गाड़ी में सामान रखते हैं। सामान आज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 2 दिन की ट्रिप में भी हमारा सामान ज़्यादा ही हो जाता है। चलो भाई उठाओ जल्दी से सामान और चलो। और अभी बज रहे हैं सुबह के, अरे यार 12 ही बज गए अपने को तो निकलते निकलते। चलो भाई शुरू करते हैं ऋषिकेश की ट्रिप। तो बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषिकेश अपने आप में ही एक अमेजिंग जगह है। अगर हम दिल्ली के आसपास देखें और वीकेंड वाइब की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश जैसी जगह ही नहीं है। ऋषिकेश अप्रोचेबल है दिल्ली से। अगर मान लो आपको 2 दिन का ट्रिप बनाना है, 4-5 घंटे आपको जाने में लगते हैं, 4-5 घंटे आने में लगते हैं, तो 2 दिन में ही ये ट्रिप बहुत अच्छे से हो सकती है। तो ऋषिकेश जैसी कोई जगह है नहीं दिल्ली के पास, जहाँ पे पहाड़ भी हों, रिवर के किनारे के घाट भी हों, हरिद्वार भी वहीं रास्ते में पड़ता है, गंगा नदी भी पड़ती है। ये जो 3-4 चीज़ों का पैकेज है ना, ये पैकेज आपको दिल्ली के पास और कहीं नहीं मिलेगा। कोई जगह ऐसी नहीं है ऋषिकेश की जो बराबरी कर सके। इस टाइम धौला कुआं से निकलना और ये टनल को क्रॉस करना, मतलब अभी हम धौला कुआं में नहीं है, ये है UER वाली एयरपोर्ट वाली टनल। इसमें से हम सीधे अगर जाएंगे तो राइट लेंगे तो हम गुड़गांव चले जाएंगे वापस, लेफ़्ट लेंगे तो हम धौला कुआं चले जाएंगे, और उससे थोड़ा पहले लेफ़्ट लेंगे तो हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो यहाँ से 3 जगह रास्ता जाता है। और जो ये टनल बनी है, इस टनल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अपने जो हरियाणा उधर से अम्बाला चंडीगढ़ वाली साइड से जो ट्रैफिक आती है, वो ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए उधर से UER लेके और लोग गुड़गांव भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं, इधर से धौला कुआं जा सकते हैं और एयरपोर्ट जा सकते हैं। 1 घंटा 18 मिनट अपनी इस ड्राइव को शुरू हुए हो चुके हैं। हम दिल्ली में फंसे हुए हैं। दिल्ली में एकदम पैक्ड ट्रैफिक है। और भाई लोगों ये देखो क्या एकदम लाल खूनी रंग रंगा हुआ है रोड के ऊपर, और वो सामने देखो पूरा पैक्ड जैम है। उस साइड भी काफ़ी स्लो चल रही है गाड़ी, और अपना अराइवल टाइम वैसे ही बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से जैम में ही फंसे हुए हैं। हवेली आ गया है, उसमें बीकानेर भी है। तो अभी रुकते हैं यार थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए। काफ़ी देर से चल रहे हैं, 3 घंटे से तो ऑलमोस्ट चल ही रहे हैं। तो अभी कुछ खाते पीते हैं, थोड़े हाथ पैर भी हिला लेंगे क्योंकि दिल्ली क्रॉस करते हुए और ट्रैफिक काफ़ी टाइम लग गया हमें। 3 घंटे 110 किलोमीटर ही चले हैं हम लोग। कोशिश तो हमने बहुत दूर दूर जाने की थी, पर दूर जा नहीं पाए। फाइनली बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद अब हमें खाने का मौका मिला है। लो भाई लोगों, पनीर पराठा और आलू पराठा, आलू प्याज पराठा और पनीर पराठा दोनों मस्त आ चुके हैं। ये देखो अभी करते हैं अपनी पेट पूजा, लंच वंच करते हैं। मैं चाय का वेट कर रहा हूँ। मैं चाय का वेट कर रहा हूँ, चाय आएगी तभी खाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं। आजा भाई चाय आजा जल्दी से। एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ का।
पराठे ज़बरदस्त थे ना? पराठा चाहे जैसा भी हो, दही जबरदस्त था एकदम से। नहीं, पराठा भी बहुत अच्छा था। क्या जगह है का नाम है? हवेली ढाबा। मेरठ बाईपास से क्रॉस करते ही है ये हवेली ढाबा। बहुत अच्छे थे पराठे। आलू का पराठा खा के तो मज़ा ही आ गया। चार बज गए यार अभी हमें। चलो निकलते हैं, आगे जाना है अपने को। पंद्रह 20 मिनट का ले लिया हमने ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट किया, स्ट्रेच किया हाथ पैरों को, और अभी वापस अपनी जर्नी हमने शुरू कर दी है। अराइवल टाइम थोड़ा बढ़ गया है, जो पहले 6 बजे था अब वो अराइवल टाइम हो गया है 7:30 बजे। अभी भी अपने को 3.5 घंटे लगने वाले हैं, और ये बार बार हम कोई ट्रैफिक में फंस रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, और पेशेंस तो हमने रखे ही हुए हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। 3.5 घंटे की ड्राइव हो रहा है, और ये ड्राइव थोड़ी सी मज़ेदार होती जा रही है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं और रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं इस ट्रिप को। पहुंचेंगे 7:30 बजे ऋषिकेश, और अपनी जो रुकने की जगह है वो बिल्कुल एकदम घाट के पास में है, तो घाट के पास ही रुकेंगे। और वहीं से पहले हम लोग क्या करेंगे, आरती एंजॉय करेंगे अगर 7:30 बजे तक पहुंच गए, क्योंकि 7, 7:30, 7, सवा 7 तो आरती शुरू होती ही है, और फिर घाट पे बैठेंगे बहुत देर तक। तो ये है आज की शाम को एंजॉय करने का प्लान। हम लोग पहुंच गए थे करीब 8, 8:30 बजे, और अपना आश्रम, ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये दिख रहा है ना, इसके बगल में ही है, और आश्रम का नाम है स्वामी नारायण ही है नाम। इतना ही काफ़ी है। चलो भाई घाट की तरफ चलते हैं। पहले भी इस घाट पे आए थे, पर वो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था जो इस टाइम है, जो मुझे पहले से पता था। इस तरीके से सरप्राइज। ओके, सरप्राइज बहुत डिफरेंट लाइफ दिखाएगा ये अभी। थैंक यू सो मच। वेलकम। बर्थडे इवनिंग में याद आ गए। इससे अच्छा और बर्थडे करेंगे। अपना जो आश्रम है ना वो बिल्कुल एकदम यहाँ पे वॉक इन डिस्टेंस पे है। ये देखो, ये गंगा जी का घाट है। ये देखो यहाँ पे आरती होती है, बट अब हम अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। कल सुबह आपको दिखाएंगे। वो लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला की लाइटिंग है। और गुरु श्री रविशंकर आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग, इसके पीछे ही अपने वाला आश्रम है, स्वामी नारायण आश्रम का नाम है, उसी में हम लोग रुके हुए हैं। अभी हम डिनर करने के बाद अभी पहुँचे हैं, तो यहाँ पे वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी हम यहीं से उतरे थे ना, और यहीं पे देखी थी हमने आरती। रात में एनवायरनमेंट तो एकदम ऑसम है। हो वो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ। आई लव माँ गंगा मुनिकृति, स्वामी नारायण आश्रम, गंगा आरती घाट। इसी वाले आश्रम में रुके हैं हम, ये वाले स्वामी नारायण आश्रम। उधर देखिए लाइटिंग एकदम ज़बरदस्त लाइटिंग है। उधर पीछे ये है, देखो बिल्कुल नाइट। ये वाला जो इन्वायरमेंट है ना, हम सुबह आपको दिखाएंगे। अभी क्या है भाई, अभी हो चुके हैं 11:30 भी नहीं, अभी हो चुके हैं 11:45 बजने वाले हैं। 2-3 घंटे से हम वहीं बैठे थे। बिल्कुल आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। आवाज़ नहीं आ रही है तो थोड़ी सी मैं वॉइस बढ़ा के दिखा देता हूँ। रात के 12 बजे हम गंगा जी के घाट पे घूम रहे हैं। आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन यार अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। रात के 12 बज गए हैं। अब हम चलते हैं अपने वापस रूम में, और रूम भी दिखा देते हैं आपको, जो कि हमने आश्रम में लिया है। पुलिस बाबा आश्रम। सब सो गए हैं। जागते रहो। आर्ट ऑफ लिविंग की लाइट ऑफ हो गई।
स्वामीनारायण आश्रम ऋषिकेश, सेकंड फ्लोर पे है अपना रूम। ये जो रूम हमें मिला है वो सिर्फ 1500 रुपये में मिला है, जिसके अंदर 2 टाइम का फूड भी इंक्लूडेड है। Wow, it's a great deal. ये हमने ग्रेट डील ली है, अमेजिंग, ज़बरदस्त डील मिल गई हमें। वो भी गंगा किनारे। वो भी घाट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप 2 मिनट में पहुँच सकते हो। ये हमारा रूम है। देखो रूम, कल सुबह मिलते हैं, आज के दिन को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। गुड नाइट एवरीवन, सुबह मिलते हैं सनराइज के साथ। 12:30 हो गए हैं, चलो आज के दिन करते हैं ख़त्म, कल सुबह मिलते हैं। A few moments later. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। हम लोग हैं ऋषिकेश में और आज है संडे। अपने बैग पैक हो गए हैं, कल हम यहाँ पे रुके थे, सामान कर लिया हमने पैक और अभी हम क्या करते हैं, सामान गाड़ी में रखते हैं। 9:30 होने वाले हैं। फिर कल भी हम 2-3 घंटे घाट पे गंगा नदी के किनारे बैठे थे और अभी भी वहीं जाएंगे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है 2-3 घंटे और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर घाट पे जाएंगे, बैठेंगे। मिलते हैं आपको गंगा जी के घाट पे। यहाँ बाहर बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इस आश्रम में हम 2-3 साल पहले आए थे, तब रुके थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे रुकना। तो फिर यहाँ पे जो स्वामी जी हैं उनसे थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी, तो उन्हीं को कॉल किया था अब की बार यहाँ बुक करने के लिए। ये 4 धाम यात्रा का मैप है। अभी हम ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये रास्ता ये रास्ता जोशीमठ की तरफ आगे बद्रीनाथ तक चला जाता है और बीच में रुद्रप्रयाग से एक अलग तरफ हो जाता है। वो रास्ता तिलवाड़ा, चोपता, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और केदारनाथ जी चला जाता है। और उत्तरकाशी से हर्षिल वैली से गंगोत्री और बारकोट से चला जाता है, जानकी चट्टी से होता हुआ यमुनोत्री। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। देहरादून से हर जगह हेलीकॉप्टर भी जाता है। घाट पे बैठते हैं थोड़ी देर क्या, घाट पे तो हम 3-4 घंटे बैठ सकते हैं। कहाँ? अच्छा आज ही होली शुरू हो गई। मुनि की रेती, रात में आए थे ना हम यहाँ पे, रात में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गंगा जी के घाट पे बैठना और ये लहरों को एंजॉय करना, ये तो ऐसा एक्सपीरियंस है यार, इसको तो आप शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। बहुत अमेजिंग प्लेस। हाँ, बहुत मज़े आ रहे हैं। मुझे इतने मज़े आ रहे हैं यहाँ पे कि मेरा यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। कल भी हम रात में 2-3 घंटे यहाँ पे बैठे रहे और अभी भी 2-3 घंटे अभी भी हो गए। कल तो रात थी, ठंडी हवा चल रही, थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी क्या है कि अभी धूप निकली हुई है और धूप में ऐसे गंगा जी के किनारे बैठना
अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग। एनवायरनमेंट यहाँ का इतना अमेजिंग एनवायरनमेंट है, कहीं नहीं हो सकता दिल्ली के पास। पहाड़, नदी और हवा इतनी क्लीन है, पोल्यूशन फ्री एयर है बिल्कुल एकदम। कल का पूरा दिन हमारा ड्राइव में ही निकल गया था, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के बाद जो यहाँ का एनवायरनमेंट मिलता है ना, उससे पूरी वो जो थकान होती है, ट्रैफिक की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो सब दूर हो जाती है, वो सब दूर ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आने के बाद। बच्चों की होली स्टार्ट हो गई, यहाँ इन्होंने होली खेलनी शुरू कर दी है। अभी से रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को और नहा रहे हैं यार। मतलब यहाँ गंगा जी में छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10, 12-12 साल के, ऐसे तैर रहे हैं स्विमिंग उनको आती है, बीच बीच में जाके तैर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। गंगा जी के घाट पे बैठे बैठे 11:30 हो गए हैं। धूप में बैठ के इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि यार उसको तो ना मैं बता ही नहीं सकता। मन नहीं कर रहा था यहाँ से उठ के वापस जाने का। और ऋषिकेश आने का जो प्लान था एकदम से बना अचानक से। फ्राइडे तक भी अपना कोई डिसाइडेड नहीं था कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। ये जो प्लान बना है फ्राइडे शाम को बना है कि हमने ऋषिकेश चलना है। ऋषिकेश तो आपको पता ही है, एक ऐसी जगह है जहाँ की जगह में स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, अध्यात्म है, योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है ये, इंडिया भी नहीं, योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और इतना मौसम साफ़ है, हवा इतनी साफ़ है, पोल्यूशन का नाम नहीं है। धूप बहुत तेज़ थी और धूप में गंगा किनारे बैठने का अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ये जो हमारी साइड में दिख रहा है, ये जानकी ब्रिज है। इस पे रात में वो लाइटिंग चलती है रंग बिरंगी वाली। अभी हम इसी पे जा रहे हैं। इसके ऊपर से बाइक, टू व्हीलर भी उधर जा रहे हैं। हम भी इस साइड से पैदल उस साइड जाएंगे। पहले हम जगह जगह इतनी बैठने की जगह नहीं बनी हुई थी, अभी इस टाइम स्पॉट बना दिया। तो 3 साल पहले हम आए थे, अच्छा, तो वो जगह नहीं बनी हुई थी, बेंचेस नहीं बने हुए थे। अगर हम ऐसे सीधे चलते जाएंगे तो हम लक्ष्मण झूला भी पहुंच जाएंगे। ऋषि मुनियों की योग नगरी में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। उधर वाला टू व्हीलर जाने के लिए, इधर वाला टू व्हीलर आने के लिए, बीच में पैदल लोगों के लिए जाने के लिए। गंगोत्री सिर्फ 265 किलोमीटर है ओनली। हम उधर बैठे हुए थे, वो वहाँ पे। फिर हम ऐसे गए वॉक करते हुए और वहाँ से इस पुल को हमने क्रॉस किया और वहाँ से ऐसे घूमते हुए अब हम इधर आए हैं। यहाँ पे गंगा जी के पास बैठना और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। इधर साधु महात्मा उधर बैठ के नहा रहे हैं, क्या करने में लगे हुए हैं वो पता नहीं। बैठते हैं यहाँ पे और ये तो बहुत मस्त जगह है। इस घाट पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद ना हमने करीब यार यहाँ पे 12 बजा दिए, 12 सवा 12 हो गए और अब हम चलते हैं वापस। रास्ते में एक जूस की दुकान आती है, उस पर एक ट्रैफिक जैम करके एक शेक टाइप मिलता है, वो पियेंगे। बहुत ही अमेजिंग होता है वो और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ ये ऋषिकेश में ही मिलता है। चलें, ट्रैफिक जैम पियेंगे, फिर आज वापसी की जर्नी करेंगे शुरू।
2 बज गए हैं। अब अपनी गाड़ी में पहुंच गए हैं। अब अपनी वापसी की जर्नी कर रहे हैं शुरू। तो मज़ेदार ट्रिप को, वापसी की जर्नी शुरू करने का समय आ गया है। ठीक है जी, चलो भाई, बोलो शंकर भगवान की जय। आज संडे है और अभी बज रहे हैं 2, तो 5-6 बजे हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में होगी एकदम से पीक ट्रैफिक। तो अगर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो हम बाहर से बाहर ही, दिल्ली एंटर किए बिना बाहर से बाहर ही, या तो KMP से या UER 2 से, जो भी नया बना है, उससे होते हुए हम सीधे गुड़गांव निकल जाएंगे। तो हमें दिल्ली में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं पहले ट्रैफिक जैम क्या नाम है, शेक का नाम है, तो उसको ये वाले जैम से कंफ्यूज मत होना। ट्रैफिक जैम जो है वो एक शेक होता है जो यहाँ ऋषिकेश में ही मिलता है, और वो भी हमें स्वामी जी ने ही पिलाया था जब हम 2-3 साल पहले आए थे। तो वो हम आज पियेंगे और फिर उसके बाद अपनी वापसी की जर्नी को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से दिल्ली वापस जाने की कोशिश करेंगे। गाड़ी लगा दी यहाँ पे, वो वाली वो शॉप। न्यू हेल्थ जूस से पेट्रोल पंप है, देहरादून रोड पे पड़ता है ये। कोने पे SBI का ATM है, ये कोने वाली दुकान है। ये आपका क्या है, ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे। ये समझ में नहीं आ रहा को किधर से खाऊं। ये है भाई, देखो ट्रैफिक जैम। कैसे खा पा रहे हो? आधा तो गिर रहा है नीचे। जब हम बर्गर को खाते हैं ना, तो उसमें से दूसरी साइड से कुछ कुछ गिरता है, वैसे ही है। वाह, उसका नाम ट्रैफिक जैम है ही एकदम जैम के जैसा। लेकिन वो इतनी सारे फ्रूट्स डालते हैं ना उसके अंदर, मज़ा आ गया। इतने टाइम बाद खाया। बनाना उसमें से नीचे गिर गया साइड में, ओरियो बिस्कुट गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई लोगों, चलते हैं, गाड़ी मोड़ते हैं और अब अपनी वापसी की जर्नी करते हैं शुरू। अभी हमें सीधा जाना चाहिए या हमें देहरादून की तरफ से जाना चाहिए, तो अभी यही प्लानिंग चल रही है। तो अभी हम निकल गए हैं देहरादून के लिए। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, उसका भी एक बारी देख लेंगे, क्योंकि पता नहीं देहरादून कभी आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्लानिंग यही है। हाँ बताओ क्या करना चाहिए हमें? ऋषिकेश से सीधे गुड़गांव के लिए निकल जाना चाहिए या हमें देहरादून की तरफ जाना चाहिए? देहरादून की तरफ जाके वहाँ से हम लोग दिल्ली के लिए निकलें, ये एक बेटर ऑप्शन होगा, या ऋषिकेश की तरफ से सीधा निकले, वो बेटर ऑप्शन होगा। तो अभी यही कश्मकश जारी है। सामने नज़ारे देखो, नज़ारे अभी मज़ेदार हैं। राजा जी नेशनल पार्क के बीच में से हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते साइड में हमारे रिवर है, चंद्रभा नदी। ऐसी रोड्स पे ड्राइव करने के अपने ही मज़े हैं, क्या ही बोले। मतलब ऐसे दोनों साइड में पेड़, छाया, और बीच में हम ऐसे ड्राइव करते जा रहे हैं। और रोड भी ऐसी है जैसे पहाड़ों में होती है ना, ऐसे गाँव वाली रोड। डोईवाला यहाँ से शायद 15-16 किलोमीटर होगा। डोईवाला के पास में ही वो एयरपोर्ट पड़ता है, जोली ग्रांट वाला, देहरादून का जो एयरपोर्ट है। वहाँ से भी और 10-12 किलोमीटर होगा। फिर हम लोग
अपनी डेस्टिनेशन वाले रास्ते पे चढ़ जाएंगे। ट्रिप जब शुरू होती है तो बहुत मज़े आ रहे होते हैं बस, लेकिन जब हम वापसी की तैयारी करते हैं ना तब ऐसा मन सा नहीं करता कि वापस जाएं। बिल्कुल अंदर से आवाज़ नहीं आती, गाड़ी उधर को जाने का मन ही नहीं करता गाड़ी का कि वापस को जाए। और वहाँ पे गंगा जी के घाट पे तो बैठ के इतने मज़े आ रहे थे, मन कर रहा था कि बैठे रहो बैठे रहो। अगर वहाँ कुछ बैठने का हम ले जाते ना तो हम सारा दिन ही बैठे रहते। हमें ऋषिकेश से करीब 54 किलोमीटर आना पड़ा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे आने के लिए। और ये 50-55 किलोमीटर की जो राइड थी ये सिर्फ हमने इसलिए की है ताकि अगली बार आने का मौका मिले तो अपने को पता हो कि कितना टाइम लगता है दिल्ली से देहरादून जाने में। मैंने पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ड्राइव नहीं किया है, मेरा ये पहली बार है। ये वो कॉरिडोर है जो फॉरेस्ट के बीच में से बनाया है। ये नो हॉकिंग जोन है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। और ये जो आप साइड में जो देख रहे हैं ये साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं, इस गाड़ियों की आवाज़ बाहर नहीं जाती है ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ वाले एनिमल हैं उनको गाड़ियों की आवाज़ से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये टोल आएंगे, वो टोल आ गया बस हम पैदल ही टोल देने के लिए हुआ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे हमने ली थी गाड़ी, लेकिन अभी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। उसकी जो डेडलाइन थी वो मार्च 2026 थी, बट फिर भी एक मन में ये था कि लेट्स सी यार कितना बना है, क्योंकि फाइनल टच पे तो ऑलमोस्ट पूरा रेडी होता है। जब ये था कि मार्च में इनॉग्रेट होने वाला है तो मार्च तो शुरू हो ही गया है, तो यही था। लेकिन अभी भी मेजर काम बाकी है, उसके अंदर बहुत जगह नहीं है, एसेसिबल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। तो अभी हमने थोड़ा सा ऑफ रूट होके, ये ट्रेडिशनल रूट है जो शामली से होता हुआ हमें दिल्ली पहुंचा देगा। तो बट ये है कि हम नोएडा गाज़ियाबाद वाली ट्रैफिक से बच जाएंगे और दिल्ली वाली ट्रैफिक से बच जाएंगे। इधर से हम KMP से होते हुए अपना गुड़गांव निकल जाएंगे। तो वो जो इधर अपने को 1-1.5 घंटा जो एक्स्ट्रा लगेगा या लगा होगा वो उधर कवर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से उधर से जाते दिल्ली, पहले नोएडा वाली गाज़ियाबाद वाली ट्रैफिक में फंसते, फिर दिल्ली में फंसते, तो धौला कुआं में फंसते। तो 4-5 जगह ऐसी होती जहाँ पे अच्छे खासे 2-2.5 घंटे और एडिशनल लग जाए। अभी हो रहे हैं शाम के 5:40 और रोड सही है, इतनी कोई ख़राब रोड नहीं है। बट कई तो सिटी जैसी जगह आती है वहाँ पे थोड़ा बिल्कुल एकदम पैक्ड जैम टाइप ट्रैफिक मिलती है, तो वहाँ पे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। शाम हो चुकी है और अभी हमारा चाय पीने का टाइम हो गया है, क्योंकि हम लंच करके निकले थे और उसके बाद हमने वो अपना ट्रैफिक जैम पिया था। तो अब थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का टाइम आ गया है, 6 बजे के आसपास रुकते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि 2.5-3 घंटे से कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं। रुके थे बस वहाँ ट्रैफिक जैम पीने के लिए। तो अभी चाय वाय पीते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया से जैसे ही मिलता है फिर वहीं रोक लें। लो जी, हम रुक गए हैं A1 फैमिली रेस्टोरेंट पे। अभी बज रहे हैं करीब शाम के 7:15 साढ़े 7 बजे। मिक्स पकोड़े और चाय, मिक्स पकोड़े और चाय, वाह वाह वाह, मैचिंग टेबल के साथ। वहाँ पे हम चाय पीने रुके थे थोड़ी देर पहले, हमने सैंडविच और चाय, वो इतनी गंदी चाय लेके आया, चाय सारा मूड ख़राब हो गया। फिर हम अभी 15-20 मिनट बाद दोबारा रुके, चाय पियेंगे।